दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः। आस्थावान सज्जनों, नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। अभी पौष माघ मास की चतुर्थी, संकटा चतुर्थी की कथा हमने आपको सुनाई। और देखिए, चतुर्थी के बाद में माघ मास में षष्ठी, उसके बाद में सप्तमी, मतलब माघ मास में फिर उधर पंचमी, यानी भाई एक से एक व्रत त्यौहार आ रहे हैं भाई। तो आज हम आपको ये जो हमारे पास में एक जो कृति प्राप्त हुई है, हमें इसका नाम है व्रत एवं त्यौहार। तो हम चाहते हैं इसका लाभ आप भी लें। तो देखिए, शीतला षष्ठी पड़ती है माघ कृष्ण पक्ष। अभी चतुर्थी के पंचमी छठवीं 2 दिन बाद ही षष्ठी पड़ती है। उसे शीतला देवी की षष्ठी कहा जाता है, शीतला षष्ठी। अब ये शीतला षष्ठी का व्रत क्या है, इसकी कथा क्या है, हम वो कथा सुनाते हैं, सुनिए आप। यह व्रत कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इसके करने से आयु, संतान, कामना फलवती होती है। कहीं कहीं इस दिन कुत्ते को भी टीका लगा करके पकवान खिलाया जाता है। कहीं कहीं, मतलब देखो भैया, ये जिसने राइटर ने लिखा है, कहीं किसी प्रदेश में ऐसे रिवाज होगा कि षष्ठी के दिन जो है कुत्ते को भी पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रहने वाली स्त्री को गर्म जल स्नान तथा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। ये भैया देखिए, ध्यान दीजिए, षष्ठी के दिन कम से कम आप लोग जो है, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, वे गर्म जल से स्नान ना करें, और जहाँ तक हो गर्म भोजन ना करें, जो व्रत करती हैं वे हैं। इसका महत्व ज़्यादातर बांग्लादेश में है। हाँ भाई, ये जो षष्ठी जो है, हमारे यहाँ शीतला अष्टमी का भी हमने सुना था, शीतला अष्टमी के बारे में बताएंगे आपको। ये षष्ठी जो है विशेष रूप से बंगाल का व्रत है। अब ये जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, ये तो सारे देश में, बल्कि सारे संसार में जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए मैं इस किताब में से जो भी व्रत के बारे में नई नई बातें हैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए, बता रहे हैं वो, इसका महत्व ज़्यादातर बांग्लादेश में है। शीतला माता की षोडोपचार पूजा करें, पापों के शमनार्थ प्रार्थना करना चाहिए। यह देवी हमारे पापों को दूर कीजिए। अब इसकी कथा सुनिए आप, क्योंकि कथा का बड़ा महत्व है भाई हमारे यहाँ पर। और कथा का विरोधी मैं तो भैया कहता हूँ, जो सच्चे मन से सुनेगा कथा, उसकी दूर होगी व्यथा। तो व्यथाएं दूर करने के लिए सुनिए कथा इस व्रत की। किसी वैश्य के 7 पुत्र थे। अब कोई बनिया था, कोई वैश्य था, सेठ था, उसके 7 पुत्र थे, मगर विवाहित होते हुए भी वे सब निसंतान थे, 7 पुत्र। एक समय एक वृद्धा ने उपदेश देने पर 7 पुत्रों और बंधुओं ने शीतला जी का व्रत किया था। अब एक बार जो है 7 पुत्रों और बधुओं ने शीतला जी का व्रत किया और पुत्रवती हो गई। एक बार, मतलब वो 7 जो पुत्र थे, उनकी पुत्र वो 7 संतान थे, पर किसी वृद्ध महिला ने बताया तो उन्होंने व्रत किया, पुत्रवती होती है। एक बार बड़िक पत्नी ने व्रत उपेक्षा करते हुए गर्भ जल में स्नान करके भोजन किया था और बधुओं से भी यही करवाया था। तो उसी रात से वह बणिक पत्नी भयावह स्वप्न से पति को मृतक देखती थी, यानी सपने में उसका पति मरा हुआ दिखता था। रोते चिल्लाते पुत्रों बहुओं को देखती, उनकी भी चिरसैया पर यथावत मरणासन्न पाती। उसका रोना चलक बिलखना सुनकर पास पड़ोस के लोग माता शीतला के प्रति किया गया उनका प्रसाद ही बताते थे। अपनी ही हाथ की कुल्हाड़ी अपने देह लगी देख पगली की चीख कर वन में निकल पड़ी। बाद में जब वो देखा उसने कि सहन नहीं हो रहा, तो वो जंगल में चली गई और मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली जो उसी की ज्वाला से तड़प रही थी। वह वृद्धा कौन थी? वह शीतला माता थी। उन्होंने बणिक भार्या से वही मांगा। उसने दही से आकर भगवती शीतला के सारे शरीर पर लेप किया, यानी दही का लेपन किया, जिससे उसके शरीर की ज्वाला शांत हो गई। बणिक भार्या ने अपने पूर्वकृत गर्हित कर्मों पर बहुत पश्चाताप किया, अपने परिवार को जिलाने की प्रार्थना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति और पुत्री को जीवित कर दिया। तो ये कथा बताती है कि किस प्रकार से शीतला माता के लिए और सारा हमारा जो आयोजन है
वो शीतलता प्रदान करने वाला होना चाहिए, गर्म भोजन नहीं होना चाहिए, गर्म जल नहीं होना चाहिए। ये सब आप कथा के बारे में हमने बताया। हमने एक शीतला देवी का एक कहना चाहिए एक चालीसा भी लिखा है, किसी समय हम आपको वो भी सुनाएँगे। बोलिए शीतला मैया की जय।